इस लड़के के दादा हर रोज अपने पोते को छड़ी से मारते थे ताकि वो उसे अपनी ताकत को इस्तेमाल करने का सही तरीका सिखा सके। वो कहते थे कि वो आम लोगों के सामने ये ताकत न दिखाए। जब दूसरे बच्चे उसे परेशान करते तो दादा कहते कि सब सहना सीखो। फिर वो जैक की कलाई पर एक रबर बैंड बांध देते हैं। दादाजी जैक को समझाते हैं कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस रबर बैंड को खींचकर तुम खुद को रोक सकते हो। लेकिन जैक अपने दादा की बात नहीं समझता। जब भी उसका बच्चों से झगड़ा होता है तो वो अपनी ताकत इस्तेमाल कर देता है। वो उन्हें बहुत मारता है। उनके चेहरे सूज जाते हैं। कौन सही है और कौन गलत इससे फर्क नहीं पड़ता। दादा हर बार माफी मांगते हैं और इलाज के पैसे दे देते हैं। फिर वो जैक को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। जब जैक 10 साल का होता है तो उसके दादा की घर के बाहर हत्या हो जाती है। तब जैक को उनकी बात समझ आती है। उस दिन से वो घमंड छोड़ देता है। वो अपनी ताकत छुपा लेता है और खुद को बेवकूफ दिखाता है। वो सोचता है कि अब वो शांत जिंदगी जिएगा। लेकिन तभी उसे एक फोन आता है। उसके दादा की कब्र खोदी गई होती है। जैक गांव जाता है और देखता है कि दादा का शरीर गायब है। तभी एक औरत आती है। वो खुद को जैक की बहन मैरी बताती है। जैक को कभी पता नहीं था कि उसकी बहन है। उसे शक होता है कि वो सच नहीं बोल रही। रात में जैक देखता है कि मैरी चुपके से कब्र खोद रही है। वो सबूत के लिए फोन निकालता है। तभी मैरी हवा में उछलती है और जैक पर हमला करती है। जब जैक को होश आता है तो वो उससे जान की भीख मांगने लगता है। तभी कब्रिस्तान में मिट्टी के पुतले आ जाते हैं। जैक किसी तरह बाहर निकलता है और देखता है कि मैरी चाकू से उनसे लड़ रही है। जैक को लगता है वो सपना देख रहा है। वो चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज सुनकर पुतले उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। मैरी उसे छोड़कर भाग जाती है। जब मैरी मदद लेकर लौटती है तब तक जैक जा चुका होता है। उसे आसमान में एक बिजली दिखती है। ये वही ताकत थी जो दादा ने जैक को जिंदा रहने के लिए सिखाई थी।